चीन की सीमा के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ हुए समझौते को व्यापक और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है और लगातार प्रगति भी हो रही है। चीन की सेना के मुताबिक भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य चैनल से संपर्क बना हुआ है। साथ ही कहा जा रहा है कि चीन की सेना प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति को ईमानदारी से लागू करने के लिए कोशिश कर रही है, जिससे बॉर्डर के इलाकों में शांति बनी रहे। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, अपने आप से काफ़ी अहम है ये अगर चीन की तरफ से इस तरह का सकारात्मक बयान आता है। बिल्कुल बिल्कुल अहम है। 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच में जो सहमति बनी थी, खासतौर से पूर्वी लद्दाख के देमचौक और देपसांग में जो पहले डिसएंगेजमेंट हुआ था और उसके बाद पेट्रोलिंग, और दोनों पक्ष उसको अब ईमानदारी से लागू कर रहे हैं। और अब बात हो रही है जो पूर्वी लद्दाख के जो 4 और फ्रिक्शन पॉइंट है, गोगरा की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, पेंगसोल लेक की बात करें और गलवान घाटी की बात करें, इन जगहों पर भी जो पेट्रोलिंग स्टार्ट हो पाए, शुरू हो पाए, जो बफर जोन एरिया है। और अब कोशिश ये हो कि अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति पैदा हो जाए, जहां दोनों पक्ष जो है, भारत और चीन की बात करें, सीमा विवाद जो है, जिस तरह से एक आपसी माहौल था, एक विश्वास का माहौल था, सेनाएं आमने सामने नहीं थी, कुछ वैसा ही हो जाए। और भारत का ये कहना है कि सीमा विवाद का हल हम चाहते हैं, लेकिन बातचीत के जरिए और यथा स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश से वो स्वीकार नहीं होगी। और कम से कम पूर्वी लद्दाख में यही कुछ देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव इस जानकारी के लिए। और अब खबर गुरुग्राम से। यहाँ के सेक्टर 47 में आरजे सिमरन ने, कहा जा रहा है, फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जम्मू की रहने वाली थी सिमरन, मशहूर रेडियो जॉकी रह चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक एक दोस्त भी उनके साथ रह रहे थे। जांच इस मामले में जारी है और उनके साथ रह रहे दोस्त ने ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी। सिमरन का परिवार जम्मू का रहने वाला है, वहाँ उन्हें जम्मू की धड़कन कहा जाता था। सिमरन काफ़ी एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके फॉलोअर्स भी थे। और अब बात दिल्ली के चुनावों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टकराव बढ़ गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आपने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई नहीं हुई तो घटक दलों से चर्चा करके कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने के लिए कहेंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि अजय माकन बीजेपी की ओर से भेजी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और आप नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल अजय माकन ने 25 दिसंबर को कहा था कि अरविंद केजरीवाल देश के फ्रॉड किंग हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी। अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। और आइए आपको सुनाते हैं कि अजय माकन ने आखिर क्या कहा था। कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे
एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। वहीं ममता बनर्जी ने इस मामले पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया है। This is not the place to reply all these questions because this is a government platform. Here I cannot discuss the political things. And I have a great respect for all the political party. I wish them very good New Year, bright New Year. उधर कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का अहम अधिवेशन चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यसमिति ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसे नव सत्याग्रह प्रस्ताव कहा गया है। कांग्रेस 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक पार्टी संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा चलाएगी। साथ ही पार्टी ने केंद्र सरकार से जाति जनगणना करवाने की मांग भी की है। अधिवेशन में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हालिया हमलों पर चिंता भी व्यक्त की गई। बिहार में दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में भी ठंड और ओस वैसी नहीं है जैसी हुआ करती है, और इससे किसान परेशान है क्योंकि इस महीने के सूखे मौसम की वजह से आलू, गेहूं, मक्का सहित रबी फसल प्रभावित हो रही है। शहरों के लिहाज से मौसम खुशगवार है, ना ज्यादा ठंड, ना कुहासा, ना उमस, लेकिन किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि धूप की वजह से गेहूं, मक्का, आलू और मटर की फसल प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि गेहूं के पौधे बढ़ नहीं रहे, आलू की लती तो बढ़ रही है लेकिन कंद में विकास नहीं हो पा रहा। किसानों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिन यही मौसम बना रहा तो फसल पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। ऐसे ठंडा होना चाहिए, ठंडा नहीं हो रहा है। हम लोग कर्ज पर पैसा लेकर खेती किए हैं, वो भी सधेगा कि नहीं सधेगा कोई गारंटी नहीं है। इस महीने जो है जिस तरह का मौसम है उसे लेकर क्या ठंडा पड़ना चाहिए तो ठंडा तो पड़ रहा नहीं है। हाँ। तो कौन कौन फसल प्रभावित हो रहा है? गेहूं है, मक्का है, आलू है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी का मानना है कि वर्तमान मौसम का खेती पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह का मौसम निकट भविष्य में रहे तब इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। कृषि अधिकारी का कहना है कि वो कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में है, लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। समस्तीपुर जिला जो है वो फसल के लिए, उत्पादन के लिए बड़ा ही उपयुक्त जिला है। यहाँ की मिट्टी बड़ा ही उपयुक्त है। अभी जो वर्तमान में मौसम है ये इसका अभी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ने वाला है फसल पर। निकट भविष्य में अगर 10 दिन तक इस तरह का मौसम रहता है तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम लोग इस पर जो है नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार का कहना है कि पिछले 10 से 15 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह रहा है। अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री अधिक रह रहा है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं, मक्का और आलू की फसल प्रभावित हो रही है। पिछले कई दिनों से 10 से 15 दिनों से अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह रहा है। उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 3 से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक रह रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान मध्य बिहार के जिलों में सामान्य या सामान्य से थोड़ा अधिक रह रहा है। कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक रह रहा है। अधिक तापमान होने के कारण फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। फिलहाल सब तापमान में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। समस्तीपुर से अविनाश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी खबर के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।